नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गो विद नेचर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण का पवित्र मास प्रारंभ हो चुका है। शिव भक्तों के लिए ये महीना किसी अवसर से कम नहीं है, जहाँ यदि हम थोड़ी सी सामग्री और बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि पूजन करें तो अपनी कठिन से कठिन समस्याओं या मनोकामनाओं को शिव जी से ऐसे ही पूरी करवा लेते हैं। श्रावण के इस पवित्र मास में रुद्राक्ष धारण का भी एक विधान है। पर क्या आप जानते हैं जो रुद्राक्ष आपने धारण किया है वह आपके अनुकूल है या नहीं? वह रुद्राक्ष आपकी कामना के अनुकूल है या नहीं? जैसे कि आपके लिए कितना आवश्यक है अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानना, बस ठीक उसी प्रकार आपके लिए ये जानना भी उतना ही आवश्यक है कि आपको अपनी कामना सिद्धि, अपने वर्ण और अपनी जाति के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और किस रुद्राक्ष को धारण करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो चलिए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का जो वर्णन किया वही मैं आपको बतलाती हूँ। तो भगवान शिव ने अपनी महेश्वरी से कहा कि मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों की हित कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है कि शिव भोलेनाथ मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगे रहे। एक दिन सहसा उनका मन शुद्ध हो उठा और वे संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले स्वतंत्र परमेश्वर थे। अतः उस समय उन्होंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले और खोलते ही उनकी मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हो गया और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष उन्होंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को उन्होंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं और शिव की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। रुद्राक्षों की ही जाति के सुभक्ष भी होते हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों की वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर होते हैं उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर होते हैं उनकी गणना निम्न कोटि की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत ही छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य उसे धारण करना चाहिए। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं होती है और समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल और कंटक युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता
तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्यों के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण और रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो यदि आपको रुद्राक्ष के विषय में मेरी ये जानकारी लाभप्रद लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।